You are watching Delhi News. हेलो माई सेल्फ अलाइजा मलिक। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी एनआईटी का। द एक्सपीरियंस इज वंडरफुल, लाइक द एजुकेशन इज रियली गुड, द फैकल्टीज आर वेरी गुड। लाइक अदर दूसरे कॉलेज से डिफरेंट एनआईटी इसलिए है क्योंकि मेजरली कॉलेजेस में ना 90% थियोरी बेस होता है, 10% प्रैक्टिकल होता है, बट एनआईटी में दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। 50% प्रैक्टिकल होता है, 50% थियोरीज होता है। तो और ये पूरा इंडस्ट्रियल बेस्ड है। हम लोगों को पूरा सिखाया जाता है कि अभी से ही हम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कॉर्पोरेट में कैसे वर्क करना है, कैसे करना है सब कुछ। हम लोगों को सॉफ्ट स्किल करके भी सब्जेक्ट्स है, हम लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है। हम लोगों को लाइफ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं एंड ऑल। थैंक यू सो मच। So, hi everyone, my name is Syed Asif and I'm pursuing BVOC in AIDS from Nextcore Alliance in Nextcore Institute of Technology. So, basically, I joined here last year. My 1 year has been successfully completed here. So, now I got to learn, I got to know many things and got to learn many things. And the faculty here was so keen to give me so much knowledge about coding and all. So it was a very great time here, learning new things. As a biological background, I got to learn. Like I was not into tech that much, but coming here, I got to know many things about tech. I got very much good in tech. I did not touch the keypad around like for months, but after coming here, I was so smooth in coding and. Basically they are here different from the regular colleges. They are giving so much practical knowledge, so much hands-on practice. It's a very great opportunity to learn from Nextcore Institute of Technology. अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अयान एंड आई एम फ्रॉम नेक्स्टकोर इंस्टीट्यूट और मैं यहाँ पे एआई एंड डेटा साइंस की डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। और यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर चीज़ें प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाई जाती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। थ्योरी भी करवाई जाती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो है हमें ज़्यादा दिया जाता है। रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे हमसे काम करवाया जाता है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो सब बहुत अच्छे, सब डाउट सॉल्व करते और क्वेश्चंस पूछते और एक भी डाउट नहीं रहने देते। बहुत अच्छे फैकल्टीज़ है यहाँ पे। एंड यहाँ पर हमको ऑटोमेशन एक्सपो वगैरह पे भी लेके जाते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट पे, जहाँ से हमको इंडस्ट्रीज़ में इस टाइम पे क्या नई नई टेक्नोलॉजीज चल रही है वो सब पता चलता है। एंड बेसिकली यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर एकदम कॉर्पोरेट लेवल का इन्वायरमेंट मिलता है। एआई 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 बहुत सारी चीज़ एआई के बारे में आ रही है। 89 रुपीज़ में लोग कहते हैं कि हम एआई सिखा रहे हैं, 100 रुपये में लोग कहते हैं एआई सिखा रहे हैं। एआई ये, एआई वो, एआई ये। ऑपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा, प्लेइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाया जाएगा। हर चीज़ में एआई की बात होगी। मगर इस एआई तक पहुंचने के लिए क्या हर स्टूडेंट एआई तक पहुंच पाता है? क्या उसको सही समझ है? गवर्नमेंट जो पॉलिसी थी उसमें मार्क्स की वजह से अच्छे बच्चे जो है वो एआई में पीछे हो जाते हैं और उनको जबरदस्ती इलेक्ट्रिकल में लेना पड़ता है और जबरदस्ती दूसरे सब्जेक्ट में बिना चॉइस के लेना पड़ता है, जी मैकेनिकल में लेना पड़ता है, जिसमें आगे जाके कहीं ना कहीं उनको बहुत दिक्कत होती है। हर बच्चा आज एआई में जाना चाहता है। हर माँ हर बाप अपने बेटे को जो है, बेटा बेटी को एआई में लाना चाहते हैं क्योंकि आज एआई हैज कैप्चर्ड द होल वर्ल्ड। हम आज यहाँ पर आए हुए हैं नेक्स्टकोर आईआईटी जो है इंस्टीट्यूट है और हमारे साथ डॉक्टर अवाब हबीब फकीर साहब, ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेक्स्टकोर और ही इज अ पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट किया है एआई में मलेशिया से किया। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट चालू किया है जो थोड़ा डिफरेंट है कॉलेज के हिसाब से। जहाँ तक मेरी जानकारी है इनसे भी बात करेंगे। वेलकम टू गुड न्यूज सर। थैंक यू सर। सर ये आपके इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, नेटकोर इंस्टीट्यूट शॉर्ट में बताइए। So basically यहाँ पे NEP के हिसाब से एक न्यू कंसेप्ट आया है, इट इज सेड इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कॉलेज, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री मिलके वो आपको बैचलर्स प्रोग्राम कराती है ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज डे 1 से मिले। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है which is revamped after almost 36 years, ताकि हम प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग को कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने भी कुछ कहा, कोई दिक्कत थी कि नंबर्स की वजह से बच्चे रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं, मैकेनिकल में चले जाते हैं, उनको वो नहीं मिलता। तो अभी जो करंट एनईपी पॉलिसी आई और आपका जो इंस्टीट्यूट है, एक स्टूडेंट को क्या फायदा है?
सबसे पहली चीज आती है कि 45% का जो आपको क्राइटेरिया है वो यहाँ से निकल जाता है। एनईपी ये कहता है कि परसेंटेज शुड नॉट बी अ बैरियर जो आगे बच्चा सीखना चाहता है। एग्जैक्टली, प्लीज एक्सप्लोर दिस। जी आप एक्सप्लोर कीजिए मुझे। फॉर एग्जाम्पल अपने 12th में आपने 45% अगर आप नहीं लाते हो, राइट, और सीईटी में आपके 145 मार्क्स नहीं आते, तो आपके यहाँ पे बीटेक में आपको एडमिशन नहीं मिल पाता जी। अगर वन ऑफ द क्राइटेरिया। तो वहाँ पे बच्चा निकल जाता है कि मैम मुझे अगर बैचलर्स करना है, एआई में करना है, बैचलर्स मुझे साइबर सिक्योरिटी में करना है, डेटा साइंस में करना है, तो वहाँ पे बैरियर आ जाता है। बट एनईपी ये कहता है कि अगर जो नया टर्म निकाला है उन्होंने, जो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कॉलेज निकाला है, जिसमें एज एन इंडस्ट्री पार्टनर हम जो ग्रेजुएशन जो रन करते हैं, वहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रखा है, तो सबसे बड़ी बैरियर आपको निकल जाती है। लेट मी मेक इट क्लियर, आपका कहना है कि कोई भी परसेंटेज वाला इसमें आ सकता है। Exactly, yes. Either it is from science, arts, commerce, they are eligible for it to do it. एंड बायोलॉजी का आपने कहा था कि If only in case of medical में they cannot do it, but this is the completely आपके कोर्स करके अगर मेडिकल में जाना है तो बायोलॉजी कंपलसरी। yes, yes, yes. और दूसरी को सब्जेक्ट्स में जाना है तो उसके लिए कोई जरा भी नहीं है डायरेक्टली। Let me make it clear, the NEP is the policy of the government. Yes. ये आपकी की नहीं है। नहीं 100%, yes. उसमें ये कहा गया है कि 45 या जो भी पासिंग में परसेंट है, कोई भी बच्चा ये ट्रेनिंग ले सकता है। 12 any 12 pass candidate they can be eligible to take this program. आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। Yes. अच्छा, ये आपका जो कोर्स उसका नाम क्या है? इसका नाम है बैचलर्स इनटू एआई एंड डेटा साइंस। कितने साल का कोर्स है सर? ये 3 years का बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है। So after once you do complete your 12th, आपका 3 years का जो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सर कैरिकुलम क्या है आपके इसमें? हम यहाँ सबसे बड़ी बेनिफिट ये आते हैं एज इंडस्ट्री पार्टनर, हमारे पास एवरी ईयर करिकुलम को अपग्रेडेशन करने का चांस मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा, काफी बच्चे लोग ये देख रहे हैं कि एंथ्रोपी आ गया। एंथ्रोपी जो मल्टी एजेंट्स आपके काफी प्रोजेक्ट्स काम कर सकते हैं। अब जो ऑलरेडी सिलेबस जनरेट किया गया जो बाकी के एकेडमिक में, तो उनके लिए डालना बहुत मुश्किल है। बट एज इंडस्ट्री पार्टनर के लिए हमारे लिए बेनिफिट क्या है, हम एवरी ईयर इसको करिकुलम को नई चीज को एड ऑन कर सकते हैं। सो विद द टाइम वी कैन अपग्रेड। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ doing a degree into a industry integrated program. अभी if you're talking about an average student जो 45, 50, 55, 60 लेते हैं, yes, उनको theoretical part बहुत प्रॉब्लम आती है। right. तो अगर आप वही यहाँ पर पढ़ाओगे तो how will they scale? Because for being in application in AI, you require about 85, 90%. Right. वो स्केल और ये स्कूल्स में कैसे कितना डिफरेंस होता है आपके कोर्स में? तो सबसे बड़ी यहाँ पे डिफरेंस ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे जो भी लर्निंग्स है वो पूरा 100% प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है। फ्रॉम डे वन पीपल आर यूजिंग नो थ्योरेटिकल को भी हमने प्रैक्टिकल बेस्ड कर दिया, बिकॉज एक्सपीरियंस इज अ न्यू गेम। आप जिस तरीके से आप प्रैक्टिकल बेस्ड करोगे वही वो दिमाग में आपको बैचलर वोकेशनल एजुकेशन आप रखे जो कोर्स है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है, नहीं के बराबर डाल दिया, बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट को ऐसा प्रेजेंट किया गया है कि वो प्रैक्टिकल वे में हमको लर्न करना है। एग्जैक्टली, यस, बिकॉज़ 45, 50, 55 के स्टूडेंट्स को जो रहते हैं मार्क्स के, वो थ्योरेटिकल से बहुत दूर बात है। एग्जैक्टली, यस, और प्रैक्टिकल्स में बहुत एक्सपर्ट है। देखा है सर आज की तारीख में अगर जो पीपल हैव आल्सो स्कोर्ड 80-90%, उनको भी वो थ्योरेटिकल में नहीं करना चाहते। दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू मेक श्योर एलएलबी वो जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना सर, वो बहुत प्रॉब्लम होता है। वो अपना हैंड ड्यूटीज करना चाहते हैं। हां, थोड़ा सा वो रहता है। सर अब एक बात बताइए, व्हाट इज द ऑथेंटिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेशन? Sir, we don't provide certification. We are an industry. हम लोग खुद एक IT कंपनी from last 7.5 years. हम लोग हमारे ग्लोबल में हमारे 2 ऑफिस है. We operate from Sharjah and Kuwait. अच्छा, yes. उसके अलावा UK, USA, कतर एंड ओमान, ये 4 कंट्रीज में हमारे ऑपरेटिंग पार्टनर्स हैं वहाँ पे। So हम बेसिकली 6 कंट्रीज में हम बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। वहाँ पर भी यही सिखाते हैं? नहीं, we don't. वो हमारी कंपनी है। This is something कि हम लोग खाली सर्विसेज देते हैं। हम लोग हमारे ERP सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड डेवलपमेंट, we do it. हमारे यहाँ पे 57 टेक इंजीनियर्स हैं, हमारे 11 LLM इंजीनियर्स, AI LLM इंजीनियर्स हैं हमारे यहाँ पे। डिग्री जो आती है वो यूनिवर्सिटी की आती है। अगर कोई आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री, यहाँ पे मंगलाधन यूनिवर्सिटी है जो लखनऊ बेस्ड है, क्योंकि रूल ये है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है कि इंडस्ट्री इंटीग्रेट वही यूनिवर्सिटी कर सकती है जिसका NAAC एक्रेडिटेशन A+ हो। ये बोला सिंपल लैंग्वेज में बताइए। सो फॉर एग्जांपल हर एक का क्राइटेरिया होता है, हर यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया होता है, उसको जज कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी आपने सभी ने देखा होगा FDA लाइसेंस लगता है, राइट? सो वैसी एक यूनिवर्सिटी को भी एक लाइसेंस लगता है कि वो यूनिवर्सिटी की रेटिंग कैसी है, कितनी बेहतरीन काम कर रही है। तो यूनिवर्सिटी का NAAC ग्रेडिंग, अच्छा ये बताइए आपकी A+ या A++, ये दोनों टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी ही इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चला सकती है। ये आपकी यूनिवर्सिटी का क्या ग्रेड है? मंगलाधन यूनिवर्सिटी विच इज A+। तो आपको जो डिग्री मिलती है वो यूनिवर्सिटी की मिलती है,
वी आर इन इंडस्ट्री, वी आर ओनली एन एग्जीक्यूशन पार्टनर। हम आपको तालीम और एजुकेशन जो रहती है वो हमारी टीम देती है। ठीक, आपके सिलेबस में, इसमें सिलेबस क्या क्या है? Yeah. So when you talk about first year में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस करते हैं, मंथ स्टैक में फोकस करते हैं। तो वे 3 स्किल सेट आपको सिखाते हैं। एक होता है कि यूआई यूएक्स, जैसा कोई भी आप प्लेटफॉर्म देखते हैं, वो प्लेटफॉर्म किस तरीके दिख रहा है आपको, वो आपका यूआई हो गया, इंटरफेस हो गया, वो आपकी स्किल सेट दिखाई जाती है। फ्रंट एंड, जो भी आप कोड लिखते हो, हाउ डू यू इंटीग्रेट विद दैट। एंड सेकंड होता है आपका बैक एंड। तो आपको 3 जो जॉब्स होती है, यूआई यूएक्स की, फ्रंट एंड की और बैक एंड की, ये 3 स्किल सेट आपकी फर्स्ट ईयर में हो जाती है। सेकंड ईयर में आप जाते हो, यू गो इनटू डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। एंड थर्ड ईयर में व्हेन यू गो इनटू एलएलएम मॉडल्स में जाते हैं। तो एलएलएम मॉडल्स में फर्स्ट ईयर सिखाना इज नॉट अ वेरी डिसीजन। You need to have some basics of Python and then you can venture into that category. So ये 3 साल में डिवाइड किया गया है। मशीन लर्निंग भी है ना? Yes, machine learning comes into third year. अच्छा, साइबर सिक्योरिटी का क्या? साइबर सिक्योरिटी में हमसे हम लोग ये जो आपकी डिग्री साइबर सिक्योरिटी से क्या है? यस, साइबर सिक्योरिटी में डिग्री का पार्ट नहीं है। एआई और डेटा साइंस में साइबर सिक्योरिटी का कंटेंट नहीं है, बट हमने एक एडिशनल डाला है। दैट्स व्हाट मैंने कहा कि ये बेनिफिट होता है एक इंडस्ट्री इंटीग्रेट पढ़ने में के फायदा, क्योंकि हम लोग खुद एक आईटी इंजीनियर है, आईटी कंपनी। हमें पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बन रहा है आज की तारीख में, छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर बन रहा है, छोटी छोटी कंपनी, वो चाहती है कि मेरा साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होना जरूरी है। तो 2 टाइप के ऑडिट होता है सर, एक होता है आपके मैनुअल ऑडिट होता है, एक आपको ऑटोमेट ऑडिट होता है। तो वो भी ये बच्चे को सिखाया था कि ये बेसिक ऑडिट किस तरीके से किया जा सकता है। सही बताइए, फैकल्टी क्या क्या है? अब बिफोर सेइंग द फैकल्टी, मैं जस्ट एक आपको एक रीजनेबल आपको बोलना चाहूंगा कि नॉर्मली लोग जाते हैं, अगर बहुत अच्छा शेफ बनना है तो लोग कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे शेफ के पास जाए सीखने के लिए, जो खुद एक अच्छा खाना बनाता है। इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री में सबसे यहाँ पे डिफिकल्टी आती है कि बैचलर्स करने में सबसे बड़ा माँ बाप का दिक्कत ये आती है कि वो ढूंढते हैं कि अब बच्चा करेगा क्या, अब बच्चा क्या सीखेगा, अब बच्चा क्या जॉब करेगा, बिकॉज उसके पास स्किल सेट नहीं है। द रीजन इज दैट बिकॉज जो उसको पढ़ा रहे हैं उन्होंने कभी प्रोजेक्ट डेवलप नहीं किया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज राइट। आप उनसे सीखिए, आप यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज दे दो। आप उनसे सीखिए जो खुद प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो खुद इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो खुद डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके 12 ट्रेनर्स हैं, वो खाली ट्रेनर्स नहीं है, वो दिन में सिर्फ 2 घंटा पढ़ाते हैं, बाकी टाइम डेवलपमेंट का काम करते हैं। इसके लिए हम उसको ट्रेनर्स कहते हैं। कैन यू टेल मी अबाउट द फैकल्टीज क्वालिफिकेशन क्या क्या है? सो यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात यह आती है कि भाई हमारी टीम तो बेहतरीन नहीं है, बट बहुत जरूरी होता है कि वो टीम को कौन उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो डायरेक्टर है, ही इज एडवोकेट सईद सिद्दीकी साहब, जो यूपीएससी ट्रेनर रह चुके हैं, बाय प्रोफेशन एडवोकेट, बाय प्रोफेशन ही इज आल्सो एन इंजीनियर। तो ये पूरी टीम को लीड करते हैं। आई एम सईद सिद्दीकी, डायरेक्टर नेक्सकोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग यहाँ पर 3 ईयर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम रन करते हैं, जिसमें 12 से ज्यादा फैकल्टी है, जिनको हम लोग ट्रेनर्स कहते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन जो है बीटेक आईटी से लेकर एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीएचडी और डीएससी तक है। ये सारी फैकल्टीज ऑलमोस्ट 9 to 7 PM तक 6 days इन अ वीक अवेलेबल रहती है। हालांकि बच्चों का टाइमिंग जो है वो हमने 9 to 4 रखा है, लेकिन फैकल्टी को हमने ऐसा कंपल्शन किया है ताकि बच्चों को कुछ भी डाउट हो, कुछ इस तरीके का कुछ चीज हो, तो वो फैकल्टी ऑन टाइम अवेलेबल हो। सर ये बताइए कि कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट का क्या अपॉर्चुनिटी? देखिए हर इंस्टीट्यूट क्लेम करती है, प्रैक्टिकली और ऑनेस्टली आई एक्सपेक्ट कि आप सही जवाब दें। सो आपका जो क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू प्लेसमेंट, हम कमिटी नहीं यहाँ पे करते ना पेरेंट्स को, कमिटी करने को आएंगे कैसे ना यहाँ पे, बिकॉज अल्टीमेटली द पॉइंट इज दैट कि सर बच्चों की तालीम हम जो ऑफरिंग कर रहे हैं, जो स्किल सेट ऑफर कर रहे हैं, उस पे हमें बहुत कॉन्फिडेंट है, बिकॉज वी डोंट ओनली फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट। हमारा फोकस एंटरप्रेन्योरशिप पे। एंटरप्रेन्योर पे अगर फोकस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट पे अपने आप बच्चा बैठ जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसको काबिल उतना बनाए कि वो खुद एक एंटरप्रेन्योर मोड पे आ जाए। तो एम्प्लॉयमेंट शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी। तो आप जितनी भी आप मेजर कंपनी चाहोगे, आईबीएम, एक्सेंचर, इन्फोसिस, सो ऑन सो फोर्थ, सब चाहते हैं ऐसा एम्प्लॉय मिले जो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का हो। तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट खाली एक जॉब में, अपना कंपनी में रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये जॉब की भी रिक्वायरमेंट आज की तारीख में हो गई है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपसे मैं डिस्कशन चल रहा था, आपने कहा था आजकल ज्यादातर डिग्री से ज्यादा लोगों को प्रैक्टिकल कैसे क्या? So skill set is the key point. Skill set is nothing. हम जब skill set की बात करें, लोगों को लगता है हम टेक्निकल बात करें, तो भाई टेक्निकल की जरूरत नहीं पड़ती है। टेक्निकल के अलावा आपके अप्रोच की इंपॉर्टेंट है। When I talk about approach, कि आप किस तरीके से बात करते हो, आपका कैजुअल अप्रोच है कि नहीं, आप टाइम पे पहुंच रहे हो कि नहीं, आप टाइम पे काम कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं, ये खाली टेक्निकल चीज की बात नहीं आती है। So this is an overall डेवलपमेंट। यहाँ पे हम खाली टेक्निकल फोकस नहीं करते, यहाँ पे आप डिसिप्लिन बहुत एग्रेसिव वे में सीख जाते हो, जो आपको कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत जरूरी है। यहाँ पे एवरीथिंग, आज की तारीख में आपने क्या पढ़ा, क्या पेंडिंग है करिकुलम में, यहाँ पे पूरा सिलेबस ट्रैकर हमने बनाया सॉफ्टवेयर बेस में। पूरे बच्चे को दिखता है कि क्या अपडेट आया है।
पेरेंट्स को अपडेट जाता है उनके ऐप बेस में, हर अपडेट जाता है कि 10 बजे का सेशन था, बच्चा बैठा कि नहीं बैठा, 12 बजे का बच्चा बैठा कि नहीं बैठा, 3 बजे का बच्चा बैठा कि नहीं बैठा, एवरीथिंग उनको ऐप बेस अपडेट जाता है, चाहे वो अटेंडेंस हो, चाहे उनका करिकुलम हो, एवरीथिंग। उसके सबसे और खूबसूरत चीज ये होती है कि बच्चे को, टेक्निकल बच्चे को बहुत जरूरी है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम से ज्यादा लिंक्डइन पे एक्टिव होना चाहिए। हमारे यहाँ पे टीम है जो एवरी वीक लिंक्डइन के सेशन लेती है अभी से ही। उससे फायदा क्या होता है, महीने में 4 सेशन होते हैं आपके, साल भर में आपने 48 सेशन ले लिया, 3 साल में आपने 150 ले लिया। 150 बार जब आप उसको लिंक्डइन को एक्टिवेट करते हो, मोबिलाइज करते हो, तो आपके जब 3 साल बाद आपकी जब कंपनी आपका प्रोफाइल बन जाता है। ये प्रोफाइल 3 महीने में नहीं बनता, ये प्रोफाइल आपको ब्रेक पार्ट में बनता है। सर फीस स्ट्रक्चर्स क्या है? फी स्ट्रक्चर, if we talk about जितने भी आपके इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है पैन इंडिया में, इट इज केप्ट एट अ वेरी इकोनॉमिकल, बिकॉज हम खुद एक इंडस्ट्री है। एनी स्कॉलरशिप भी? यस, वी डू हैव अ स्कॉलरशिप एंड द स्कॉलरशिप इज ऑलमोस्ट वर्थ 10 लाख रुपीस। फ्यू हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुका है, एंड दैट इज कंप्लीटली टेकन केयर बाय अ डायरेक्टर। सो कितने साल हो गए आपको इसको? दिस इज, हमें कंपनीज में, इंडस्ट्री में आके ऑलमोस्ट 15 साल के ऊपर हो चुके हैं। ये हमने जो इनिशिएटिव है, हमने लास्ट ईयर इसको इनिशिएट किया है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट, आप हमारी बात मत सुनिए, हम जो कह रहे हैं, सलीम सर की बात सुनिए, आप आइए एज अ पेरेंट, एज अ बच्चे, हमारे बच्चों से इंटरेक्ट कीजिए कि आपने क्या सीखा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे, सिंस ये बेस कुर्ला में, कुर्ला से अलावा, कुर्ला से 2 बच्चे आते हैं, यहाँ से बच्चे उल्लासनगर से भी आ रहे हैं, थाने से आ रहे हैं, विक्रोली से आ रहे हैं, करजत से ट्रैवल कर रहे हैं, एक बच्ची हमारी करजत से डेली ट्रैवल कर रही है। दैट इज अ वॉल्यूम हम पुट अप कर रहे हैं। हमारा वन ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट ईयर बीटेक एआई में 1 साल कंप्लीट करके छोड़ के हमारे पास आया, बिकॉज उन्होंने बोला कि भाई पूरा थ्योरेटिकल है, and he was paying a fees of 3,91,000 rupees per year। वो बच्चा छोड़ के ऑलमोस्ट बहुत इकोनॉमिकल फीस पे करके यहाँ पे, बिकॉज अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड कर सकता था, बट उसको वहाँ की तालीम नहीं समझ। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, उससे भी नहीं कर सकते। तो मुझे प्रैक्टिकली पता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो मार्क्स की वजह से, आधे मार्क्स की वजह से बोईसर में उनको डिप्लोमा या डिग्री के लिए वो लग जाता है 3-3 घंटा जाने का, 3-3 घंटा आने का। तो जो बच्चे 45 to 65 तक के लोग बच्चे हैं जो डिग्री गवर्नमेंट की नहीं ले पाते हैं, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आपको पूरा तैयार किया जाता है। और बिलीव मी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज मैं सर से इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है आज कंपनी वही देखती है। वो डिग्री देखती है, पहले पूछती है तो कोई आता है क्या, वो पट करके दे देगा। सो यहाँ पर डेवलप किया जाता है। हम यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर सिखाते हैं। व्हाट इज कॉर्पोरेट कल्चर? मैं एक बेसिक चालू करता हूँ डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन इज द की पॉइंट। हमारे यहाँ पे बच्चा अगर 3 मिनट भी लेट आता है, द फर्स्ट स्टेप इज दैट ही हैव टू पुट अप अ मेल। अब यहाँ पे आपको लगता होगा भाई मेल क्यों डालना है यहाँ पे, बस ये बेसिक चीज है चालू होती है, बिकॉज यहाँ पे ओनरशिप आ जाती है। परेशानी नहीं आती यहाँ पे। बच्चा 3 साल बाद आप देखते हो कितने बैचलर्स बच्चों को मेल लिखते नहीं आता है। अच्छा, आप बताइए कि ये सब एक्टिविटीज है, उनको कुछ भी रिक्वायरमेंट है, उनको कोई नया सेशन चाहिए, कुछ परमिशन चाहिए, एवरीथिंग इज ऑन मेल है। तो वो आने कम से कम बच्चा मेल लिखता है, भले वो चैट जीपीटी यूज करे, बट स्ट्रक्चर तो सीखता है, किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरह से अप्रोच किया जाता है। इट्स नॉट एक्चुअली अबाउट मेल। आप जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें सारी चीजें सिखाते हैं, कैसे उठना बैठना, इंटरव्यू के लिए कैसे जाना, क्या ये सब भी बताते हैं कॉर्पोरेट। दिस इज वन थिंग। हमने चालू करते हैं डिसिप्लिन पे, अब आते हैं हम उसके अटायर पे। अटायर की जब बात करते हैं, मंडे टू थर्सडे कंपल्सन दे हैव टू बी इन परफॉर्मेंस। फ्राइडे उनके लिए फ्री टाइम है। ड्रेस तो नहीं है ना? ड्रेस तो नहीं है। ड्रेस को हमने इसलिए निकाल दिया बिकॉज के हमको जाना है, बिकॉज हम कॉर्पोरेट कल्चर सिखा रहे हैं। वहां पे भी यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे भी वो डिसिप्लिन और सेंस होना चाहिए कि भाई अपने आप को हम प्रेजेंट किस तरीके से करें। उसके अलावा हम यहाँ पे हैकाथॉन्स कंडक्ट करते हैं। हैकाथॉन्स कंडक्ट करने का फायदा ये होता है, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कुछ जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है वो हायरिंग में चेंज कर दिया है। पहले लोग क्या करने के, भाई हायरिंग करने के आपको टेस्ट देना पड़ता था, ये टेस्ट देने का जमाना चले गया। वो भी हैकाथॉन कंडक्ट करते हैं, और हैकाथॉन कंडक्ट करने के बाद जो बेस्ट ऑफ द माइंड्स होते हैं वो उनको हायर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हैकाथॉन जब कंडक्ट करेंगे, आप बताइए परसेंटेज कुछ चीज रही नहीं रही, क्या चीज रही? ओनली स्किल सेट। तो इसलिए हमारा जो फोकस है इट इज ओनली ऑन स्किल सेट और अटायर पे और कॉर्पोरेट कल्चर पे। तो सर थैंक यू वेरी मच, इतनी सारी आपने नॉलेज दी। आई होप कि आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ग्रेड करें ताकि वो एक कॉर्पोरेट लेवल पे जाके चाहे वो एंटरप्रेन्योर बने या फॉरेन जॉब अपॉर्चुनिटीज में देता है। एक आखिरी सवाल अभी याद है, फॉरेन जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें? सर इफ यू टॉक अबाउट इंडिया इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बाहर जाने की सोचे ना। इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली आज की तारीख में। देयर आर 2 कंपनीज, सार्वो में एक कंपनी है which is growing aggressively into semiconductors। पहले हमारे चिपसेट नहीं होने थी। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में चिपसेट इज द मेजर प्रॉब्लम। हम चिपसेट में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट as a country, very confident as an
इंडियन कि वी आर गोइंग वेरी एग्रेसिवली कि बच्चों को यहाँ पे भी वही अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो उनको फॉरेन में मिल रही है। Right. सो आई एम वेरी प्रीटी कॉन्फिडेंट बिकॉज स्किल खाली होना चाहिए ताकि यहाँ पे वो ग्रो कर पाए। अगर कंपनी उनको देखना चाहे व्हाई नॉट, ताकि वहां पे भी जाके अपना एक वैल्यू ऐड कर पाए। तो दोस्तों स्टूडेंट जो लोग इस कैटेगरीज में बैठे हैं वो यू कैन कॉन्टेक्ट नेक्स्टकोर और यहाँ पे सब नंबर्स वगैरह दिए एंड एक बार आप ट्राई कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने की। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया।